नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नौकरी के लिए अपात्र अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए अगले माह होंगी बैठकें। प्रदेश में नौकरी करने के लिए अपात्र आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राज्य प्रशासनिक, राज्य पुलिस मंत्रालय सहित अन्य सेवाओं के अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए दिसंबर में बैठकें होंगी। इसमें 20 साल की सेवा या 50 साल से अधिक आयु के आधार पर अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। सामान्य प्रशासन, गृह सहित अन्य विभागों ने अपने अधीन आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी मंगाई है, जिसका परीक्षण करके प्रतिवेदन तैयार होगा और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वीडी शर्मा ने कहा, भाजपा की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हम सभी की जिम्मेदारी है कि भाजपा की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए, यही हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। कई देशों के लोग पार्टी की व्यवस्था देखने आते हैं कि इतना विशाल संगठन आखिर काम कैसे करता है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कही। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में शिवराज बोले, बेटी के साथ गलत करने वालों के घर चलेगा बुलडोजर। राजधानी भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अखंड भारत परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि आज अखंड भारत के लिए एक होना बहुत जरूरी है, जिसका संदेश राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी देता है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। जो गलत करेगा उन्हें दंड दिया जाना जरूरी है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कोई धर्म नहीं कहता कि एक दूसरे को सताओ। सीएम ने कहा कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, जिसने गलत किया उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, कड़ी कार्रवाई होगी। कमलनाथ के मंदिर वाला केक काटने पर शिवराज बोले, कांग्रेस मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है। कमलनाथ के भगवान हनुमान की फोटो लगे केक काटने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ के केक कटिंग सेरेमनी पर बीजेपी पीसीसी चीफ पर हमलावर है। बुधवार को सीएम शिवराज ने कमलनाथ को बगुला भगत बताते हुए कहा कि उनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है। यही वह पार्टी है जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, लेकिन वोट बैंक के लिए कमलनाथ को हनुमान जी याद आते हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि सनातन परंपरा का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, इसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। दिसंबर में टीम शिवराज में हो सकता है फेरबदल, सिंधिया समर्थक मंत्री भी हटेंगे, जानिए रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट में एक और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया समर्थकों को भी हटाया जा सकता है, खासकर उन मंत्रियों का जिनका परफॉर्मेंस सरकार के लिए किरकिरी बन सकता है। शिवराज कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, इनमें 9 मंत्री सिंधिया गुट के बताए जा रहे हैं। इनमें 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में से कुछ हटाने की बात कही जा रही है। किसे हटाया जा सकता है, किसे नहीं, इसे यहाँ समझ सकते हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश की सूची जारी, इतने दिन बंद रहेंगे कार्यालय। जीएडी ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते सहित अन्य लाभ उपलब्ध कराया जाए। इस बीच राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश की सूची जारी की गई। इसके तहत कर्मचारियों को कुल 50 अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट का कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला, 30 दिन के भीतर कर्मचारी को होगा मानदेय का भुगतान, खाते में आएंगे 13,27,000 रुपए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2008 से 2019 के बीच के मानदेय राशि के अंतर्गत से भुगतान नहीं किया गया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद हेल्पलाइन की सूचना और सरकार द्वारा स्वीकृति के बावजूद उसके मानदेय की अंतर राशि बकाया है। पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, ईपीएफओ ने किया ये ट्वीट, पेंशन में इस तरह मिलेगा लाभ। पेंशनर्स के लिए पेंशन और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आई है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जिन लोगों को ईपीएस पेंशन मिलती है उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर नहीं है। पेंशन भोक्ता अब साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में एमपी देश में अव्वल, 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन वितरित। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश में मान बढ़ाया, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नया कीर्तिमान रचा है। दरअसल पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल आया है। इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन वितरित किए गए। यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है।
सड़कों पर व्यर्थ बहता रहता है पानी, कब तक होगा अमृत का अनादर। जिला मुख्यालय पर अक्सर पेयजल आपूर्ति की समस्या छाई रहती है। नागरिक परेशान होते रहते हैं, लेकिन सड़कों पर व्यर्थ बहने वाले पानी का कोई हिसाब नहीं है। जगह जगह लीकेज, पानी का अपव्यय व सड़कों पर बहता पानी शहर में आम दृश्य है। मजेदार बात यह है कि पिछले कई दिनों से 24 घंटे पानी कुछ आम रास्तों पर बह रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धार जिले के मांडू में रूपमती महल के पीछे मिले तेंदुए के 2 शावक। पर्यटन नगरी में रानी रूपमती महल के पीछे जाम के बगीचे के समीप गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे के आसपास ग्रामीणों ने तेंदुए के 2 शावक देखे। धीरे धीरे यह खबर हवा की तरफ फैली और बड़ी संख्या में उन्हें देखने के लिए लोग पहुंचे। जानकारी मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी SS चतुर्वेदी, उप वन क्षेत्राधिकारी जगदीश मालवी के साथ वन विभाग का दल भी मौके पर पहुंचा। राज्य सेवा 2020 पर निर्णय अगले सप्ताह। 2019 मुख्य परीक्षा में बदलाव नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। 2 दिनों से राज्य सेवा 2020 के परिणाम और राज्य सेवा परीक्षा 2019 मुख्य परीक्षा को लेकर अफवाहों और संशय का दौर जारी है। अभ्यर्थियों के बीच चर्चा जोरों पर है कि कोर्ट में मामला पहुंचने के कारण दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया अटक सकती है। PSC ने साफ किया है कि प्रक्रिया जारी है और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। दरअसल आयोग को राज्य सेवा 2020 का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर PSC के अधिकारियों के अनुसार 1 सप्ताह में 2020 के रिजल्ट को लेकर नीति तय कर ली जाएगी। इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आफ्ताब को लेकर हिमाचल प्रदेश जाएगी दिल्ली पुलिस, 5 दिनों की मिली कस्टडी। गुरुवार को आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वैसे पुलिस ने 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी। साकेत कोर्ट में वकीलों के हंगामे की वजह से पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। वकीलों की मांग थी कि उसे फांसी दी जाए, वहीं उसे VIP ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर भी असंतोष दिख रहा था। फिलहाल आफ्ताब के बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस इस मामले में सभी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने के लिए आफ्ताब को लेकर हिमाचल प्रदेश जाएगी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लाए जाएंगे कर्नाटक से हाथी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सुरक्षा की कमान अब कर्नाटक से आने वाले हाथी भी संभालेंगे। कर्नाटक से 15 हाथियों को लाया जा रहा है, जिन्हें प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाथी कैंप में 5 हाथियों को रखने की कार्ययोजना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा तैयार की गई है। सफेद सोने की होने लगी आमद, मगर भाव की स्थिति साफ नहीं। अब बाजार में धीरे धीरे सफेद सोने यानी कपास की आवक होने लगी है। इसके साथ ही 60,000 किसान परिवारों की उम्मीदों को भी पंख लग गए। वजह यह है कि पिछले साल भाव के मामले में कपास अपने सर्वाधिक उच्चतम शिखर पर पहुंचा था। 14,000 प्रति क्विंटल तक के भाव मिल गए थे। फिलहाल तो शुरुआती दौर होने से भाव कम है। कहा जा रहा है कि आवक बढ़ने के बाद भाव बढ़ेंगे, मगर अभी स्थिति साफ नहीं है। अब कपास ने अपनी आमद देना शुरू कर दी है। इस बार उस पर अधिक नज़र का कारण यह है कि पिछले साल उसने भाव के मामले में सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले थे। ऐसे में किसान अब वापस उसके भाव में तेजी आने की उम्मीदों से लबालब हैं।